अब शास्त्री जी थोड़ी देर के लिए भजन प्रवचन जो भी सुनाएंगे, उसके बाद में दानदाताओं की सूची और फिर आरती। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ं ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चार्युचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत समागम की कथा में बैठे हुए भूदेविक भावभक्तों, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल भगवान, अखिल गुण गुण संपन्न नव जलधर कोतिहारी वृंदावन बिहारी, अखिल जगत के रक्षपाल, हाजर नाजर निरंजन निराकार साकार ज्योति स्वरूप श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की हरि कथा में पधारी हुई भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, श्रद्धा और विश्वास के पात्र भाई बंधु, संतगण, मंच पर विराजमान गणमान्य सभी लोग, सभी को इस दास की ओर से कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। मैं तो यहाँ श्रवण करने के लिए आया था, इच्छा थी कि मैं जमवाणी सुनूं। मेरी कथा चल रही थी भादों वाली ढानी, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले की बात है। तो सदगुरुदेव श्री ब्रह्मलीन राजेंद्रानंद जी वहाँ पर पधारे थे। तो उनका सानिध्य मेरे को थोड़ी देर के लिए प्राप्त हुआ। आज उन्हीं के परम शिष्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज, इनकी मधुर वाणी को सुनने का, श्रवण करने का दास को लाभ प्राप्त हुआ। सो कोटि कोटि व्यास गद्दी पर विराजमान महाराज श्री को भी प्रणाम। कहते तो हैं शास्त्री, लेकिन शास्त्राणि यस्तु दित्यापि भवन्ति मूर्खाः क्रियावान पुरुषस्य स विद्वान। शास्त्री कहने से कहलाने से कुछ नहीं होता, शास्त्रों का ज्ञान भी अति आवश्यक है। सो इस दास को इतना ज्ञान नहीं है जो शास्त्री कहला सके, लेकिन जैसा भी हूँ, जिस प्रकार से भी हूँ, वो थोड़ा चिंतन भगवान के लिए कर लेता हूँ और जो गौ माता के लिए बनता है वो अर्पण कर देता हूँ। हम सभी को परमात्मा ने मानव देह लेकर के इस संसार में भेजा। सदगुरु वाणी के अंदर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी 29 नियमों के लिए बताया। जो 29 नियम है वो प्राणी मात्र के लिए हैं, मानव मात्र के लिए हैं। इन नियमों का पालन करने से इंसान नर ही जो है वो नारायण बन जाता है। नारायण कोई और नहीं है, नर ही नारायण है। और इन नियमों का अगर पालन कर लें तो अहम ब्रह्मस्मि, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही महेश हैं। बस बात ये है कि उनकी वाणी के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलें तो वो सार्थक है। अन्यथा अंतिम दोहे के अंदर भी ये बात लिखी है कि 29 नियम की आंकड़ी हृदय धरिए जोए, जाम्बो जी कृपा करे तो नाम बिश्नोई होए। महाराज जी बताते हैं कि आजकल तो हमारे या तो मोबाइल नंबर 29 होते हैं या फिर गाड़ियों के पीछे नंबर 29 होते हैं, बाकी तो हनुमान दादो सुखी रखे। तो अगर इंसान बनना है तो इन 29 नियमों का पालन हम लोग करें। हम लोग देखने को तो इंसान नजर आते हैं, बोले देखन को निर्दिशत है पर लक्षण पशु समान ही हैं, उठत बैठत पीवत खावत वेवन वेग जातसी हैं। बाकी तो लक्षण आए मिले सब एक, कमी सिर सींग नहीं है। देखने को इंसान नजर आता है लेकिन इंसान जैसा कोई कर्म हम लोग कर नहीं रहे हैं। देखन को निर्दिशत है पर लक्षण पशु समान ही है। उठत बैठत, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, डरना मरना और बच्चे पैदा करना, ये तो पशु भी जानता है। क्या खाता पीता वो नहीं है?
उठता बैठता वो नहीं है, सोता जागता वो नहीं है, डरता मरता वो नहीं है, क्या बच्चे वो पैदा नहीं करता, भोग वो नहीं भोगता। तो वही कार्यक्रम करते हुए हम लोग इस संसार से चले गए, तो पशुओं से अच्छा काम हमने क्या किया ये बताइए। भागवत में लिखा है कि दुर्लभ हो मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। एक बात तो ये समझ लें कि दुर्लभो मानुष देहो, ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। और दूसरा ये समझ लें, साथ ही साथ भगवान ने लिख दिया कि क्षण भंगुर, ये एक क्षण का भी इसका पता नहीं, एक क्षण का पता नहीं कि पानी के ना बुदबुदा अरे असमानस की जात देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। हर घर के अंदर सिलेंडर होता है। सिलेंडर किस किस के घर में है भाई? पहले चूल्हा जलाते थे, चूल्हे पर रोटी बनती थी, उस रोटी का तो आनंद कुछ और ही था। लेकिन आजकल हर घर में सिलेंडर हो गया। और सिलेंडर लेने के लिए अपने जब मार्केट में जाते हैं ना, ख़त्म हो गया सिलेंडर लेने के लिए गए तो एक डायरी लेकर के जाते हैं और डिलीवरी डेट उसके ऊपर लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं कि इतनी तारीख को आपने सिलेंडर लिया। और वो सिलेंडर लेकर के हम लोग घर में आ जाते हैं। अब घर में आए, उस सिलेंडर को चूल्हे के साथ में लगाया तो डिलीवरी डेट की डेट भी लिखी है उसके ऊपर कि ये डिलीवरी डेट है। लगाने का भी टाइम आप नोट कर लो कि इतने बज करके इतने मिनट इतने सेकंड पर हम लोगों ने ये सिलेंडर लगाया। अब सिलेंडर लगाने के बाद ये 24 घंटे ये माताएं बहनें काम करती हैं उस चूल्हे के ऊपर, उस सिलेंडर पे। तो एक भी माता बहन क्या ये बता सकती है, लाने की तारीख याद है, लगाने का तारीख टाइम सब कुछ याद है, लेकिन क्या एक भी माता बहन ये बता सकती है कि ये सिलेंडर कब खत्म होगा? बता सकता है भाई? हैं? कोई नहीं बता सकता। ठीक कब चूल्हे की रोटी कच्ची की कच्ची रह जाए और सिलेंडर की फूंक निकल जाए, जैसे रमो तो खत्म, वो तो गियो नहीं। इसी प्रकार से जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, ये जन्म तिथि है, इतने बज करके इतने मिनट इतने सेकंड पर इसने जन्म लिया। लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि ये मरेगा कब। है किसी को पता? तो इसको एक क्षण का मान करके चलना चाहिए कि एक क्षण का ही ये जीवन है। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिले ना खिले, अरे मंदराचल की सूची मंद सुगंध कल प्रातः काल चले ना चले। के कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नमः चोट झिले ना झिले, अरे रटले हरि नाम ए रसना कल प्रातः काल ये हिले ना हिले। क्या क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल ये खिले ना खिले। मंदराचल की सूची मंद सुगंध, ये हवा जो चल रही है कल प्रातः काल हमारे लिए चलेगी नहीं चलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, हम सभी काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाण हेतवे काल के मुख में बैठे हैं। काल क्या है? बोले अजगर है, और अजगर के मुख में हम लोग बैठे हैं। कब उसका ग्रास बन जाए, कब उसका मुख बंद हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए रटले हरि नाम ए रसना कल प्रातः काल हिले ना हिले। विष्णु विष्णु तू भन रे प्राणी। सबसे बड़ी बात कह दी कि इस कलयुग के अंदर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सिया राम सभी बोलेंगे साथ में। हरि बोल। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य
हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम श्री राम जय राम। जिस किसी को भी भगवान ने जीव दिए और हाथ दिए वो साथ में बोले जरा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम। कलयुग के अंदर ना यज्ञ करने की आवश्यकता, तप करने की आवश्यकता, केवल एक काम करना, उठते बैठते सोते जागते क्या करना है, भगवान का केवल नाम लेना, विष्णु विष्णु। लेकिन हम लोग तो खड़े भी होते हैं तो खड़े होते भी भगवान का नाम नहीं आता और बैठते हुए भी नाम नहीं आता। क्यों? घुटने दर्द होते हैं, खड़े होते हैं तो बोले डर 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 मर गया। क्या मर गए भाई? बैठेंगे तो मर गया। तो बैठते हुए भी अब जोर तो लग ही रहा है, नहीं तो विष्णु 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 कहते हुए खड़े हो जाओ, विष्णु विष्णु कहते हुए बैठ जाओ। लेकिन अडर अडर ये कौन सा शब्द है, किस लिए है? तो उठते बैठते आते जाते सोते जागते भगवान का चिंतन करना, मनन करना, स्मरण करना, ये हमारा भवसागर से पार उतरने का सरल उपाय है। अभी महाराज श्री कह रहे थे कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इस संसार के अंदर आपको हर वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संतों का समागम और हरि कथा बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। और जब ये मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि भाग्यो उदेन बहु जन्म समर जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदावे। और अज्ञान हेतु कृत महो मदांत कारनाशम विदाय तदोदयते विवेक। अनेक जन्मों के भाग्य उदय। अच्छा, सत्संग ऐसे नहीं मिलता है कि पुण्य से मिल गया, नहीं, इस जन्म के पुण्य से मिल गया ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जन्म के अंदर पुण्य तो हम लोग कम, पाप ज्यादा कर रहे हैं। भाग्य उदेन बहु जन्म समझते, अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो परमात्मा की अनन्य कृपा होकर के हम लोगों को कथा सत्संग मिलता है। और मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि आज ठाकुर की, भगवान की, गुरु महाराज की बैठे बैठाए हमारे ऊपर कृपा हो गई है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्य कोटि व्यकत्वा हरि भजेत। सब कार्य छोड़ करके, दुनिया के कितने भी कार्य क्यों ना हो, लेकिन अगर सत्संग कहीं चल रहा है तो हजारों लाखों काम छोड़ करके आप भगवान के भजन के लिए दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर हमारे पास में असली धन यही है, असली धन यही है और यही साथ में जाने वाला है। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जो इस संसार में मिला है वो यहीं का यहीं रहने वाला है, ये हम सभी जानते हैं। कल गुरु महाराज बोल रहे थे, ना तुप रहनी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, हर शय ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। कि आदमी ये सोचता है कि महल हम बनवाएंगे, हजारों रंग के फानूस भी बिछवाएंगे, आची कोठी बनावा, आचो महाराज भी मैं मकराना वो मार्बल लगावा, हजारों रंग के फानूस भी बिछवाएंगे और ऐशो इशरत के सामान भी सजवाएंगे। उसमें ऐश करने वाले जो सामान है वो भी 32 इंची नहीं 50 इंची एलईडी लगावा, इत तो नहीं, कार लावा, फ्रिज लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, ऐशो इशरत के सामान भी सजवाएंगे। पर ये ना सोचा है बंदे तेरी क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। का आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां, ये शरीर क्या है जिस पे हम लोग इतना इतरा रहे हैं। का आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। और बनाया कैसे, देखो इस शरीर को एक मिट्टी का मकान है ये, तो बनाया कैसे और किस प्रकार से? बोले एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें। भगवान ने इसमें क्या लगाया? खून का गारा। बोले खून का गारा है इसमें और ईंट इसमें, हड्डियां चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। और मौत की पुरजोर आंधी जिस दिन इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी।
कि एक दिन निकले हम सैर को, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ और दूजी ओर शमशान थे, कि चलते चलते पैरों से हड्डी जो एक टकरा गई, उस हड्डी के ये बयान थे कि चलने वाले मुसाफिर जरा देख कर चल, तेरी तरह कभी हम भी इंसान थे। तो आइए एक छोटा सा भजन, अगर आपको समझ में आ जाए तो पूरी कथा ही आपको समझ में आ सकती है। तो प्रेम से भाव से सभी साथ में गुणगान करेंगे कि माटी में मिले माटी। कल गा रहे थे गुरु महाराज कि आज मिट्टी पैरा थल्ले है, कल मिट्टी हेठा तू होना। इसी में फरीद जी कहते हैं कि देख फरीदा मिट्टी खुली, कब्र खोलते हैं ना अपने, जब बोले देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। शरीर भी मिट्टी और ऊपर मिट्टी डोल देते हैं, गिराते हैं कि देख फरीदा मिट्टी खुली, खोल दी, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। मिट्टी हसे ते मिट्टी रोवे, मिट्टी हसे ते मिट्टी रोवे। आखिर बंदा मिट्टी दा मिट्टी होवे, जात पात दी गल ना कर तू, तू भी मिट्टी ते मैं भी मिट्टी। देख फरीदा मिट्टी खुली ते मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। शतरंज का खेल जब खेलते हैं ना, उसमें राजा और वजीर, हाथी घोड़े सब होते हैं, लेकिन जब वो शतरंज का खेल खत्म हो जाता है ना, तो सभी एक ही डिब्बे में पैक हो जाते हैं। इसी प्रकार शमशान घाट एक ही है, मंजिल हमारी एक ही है। एक शमशान घाट पे लिखा था कि जिंदगी गुजार दी तूने आते आते, मंजिल तो तेरी यही थी। मंजिल हमारी एक है। और दो बातों को भूल मत नर जो चाहे कल्याण, एक मौत को और दूजे श्री भगवान। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे, बोलिए विष्णु जम्बेश्वर भगवान की। आइए एक भजन, क्योंकि समय ऊपर हो रहा है कि माटी में मिले माटी, अरे पानी में पानी, अरे अभिमानी हो अभिमानी। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी हो अभिमान। ओ पानी का बुलबुला हो जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी हो अभिमानी। पानी का बुलबुला हो जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी हो अभिमानी। धनानि भूमोपश्वश्च गोष्ठे भार्य गए द्वारी जना शमशाने, देहास चित्ताय परलोक मार्गे धर्मानुनो गच्छति जीवे कहा। जिस धनानि भूमोपश्वश्च गोष्ठे, जिस धन जमीन जायदाद रुपए पैसे को हम लोग अपना मानते हैं, ना तो ये कभी हमारा था, ना है और ना कभी होगा। बहुत आए मेरा मेरा कहते हुए और मेरा मेरा कहते हुए चले गए, लेकिन ये सब संसार परमात्मा का ही था, परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही रहेगा। एवरीथिंग इज ही एंड एवरीथिंग इज हिज। सब कुछ वही है और सब कुछ उसी का है। ना तो हम लोग एक तिनका लेकर के आए और ना हम लोग एक तिनका लेकर के यहाँ से जा सकते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारा भाई है, ये बंधु है, ये सगा है, संबंधी है, ये बेटा है, ये पोता है, लेकिन जब अंतिम समय आएगा ना भैया, तब कोई हमारा नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना हो। भाई बंद तेरे कामे नया में,
तेरे साथ न जावे, हो कुटुंब कबीला तेरे साथ न जावे, संग ना चले रे तेरे कोई भी पिरानी, संग ना चले रे तेरे कोई भी पिरानी। आपको बोलना है अरे अभिमानी, किसको बोलना है? आप लोगों को बोलना है। और आपको किसको बोलना है? अपने मन को बोलना है। समझ में आ रही है? सभी बोलो प्रेम से एक बार, कोई नहीं। अरे अभिमानी, जोर से बोलो, जोर से, जी घरे बोलो नहीं पपड़ा किन्ने मिल गयो, ऐसे जोर से बोलो भैया, थोड़ा अपने मन को बोलो। अरे अभिमानी, प्रेम से बोलो, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, ओ अभिमानी। कि आए जगत में क्या किया रे तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया और रैन गई सुख लेट, रैन गवाई सोई कर तूने दिवस गवाया खाए, और हीरे जैसा जन्म था कोड़ी बदले जाए, कि इकट्ठे कर। अगली कड़ी में लिखा है कि रही ना निशानी राजा वजीरों की। आप कभी बीकानेर गए? बीकानेर तो गए होंगे। महाराज गंगा सिंह जी का जो किला है उसको बनाने में 400 साल लगे। कितने साल लगे? 400 साल लग गए थे। और गंगा सिंह जी का किला वो लास्ट में कहलाया। कई पुरुष चले गए बनाते बनाते। उनके जो नीचे टाट बिछते थे ना, वो भी सोने की और चांदी के तारों के थे। वो आज भी उसमें रखे हैं। कई इकट्ठे कर जहां के जर, जो दो जहान के मालिक थे। सिकंदर जब गया इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हम ये कहते हैं आ जमीन, अरे 2 मरबा मेरे कने है, 5 मरबा मेरे कने है, आ प्लाट मेरे कने है, आ कोठी मेरे कने है, आ चीज मेरे कने है, आ फैक्ट्री मेरे कने है। लेकिन महाराज एक बात भूल गए, हो रही ना निशानी राजा वजीरों की, रही ना निशानी राजा वजीरों की। एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की, एक एक ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की, लाख लाख हीरों की। अरे 2.5 गज कपड़ा ये डोली पड़ेगी उठानी, 2.5 गज कपड़ा ये डोली पड़ेगी उठानी। बोलो जरा। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी। अरे अभिमानी हो अभिमानी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बुलबुला है तेरी जिंदगानी, पानी का बुलबुला है तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी हो अभिमानी। अभिमानी, माटी में
कर्म पशु के मानस जात, नगर ढिंडोरा करई दिन रात। क्या कर्म पशु के और मानस जात, कर्म पशुओं जैसे हैं और इंसान हम कहलाते हैं। दो कमी हमारे अंदर है, बाकी बने बनाए पशु हैं। ऊपर सींग नहीं है और पीछे पूंछ नहीं है, बाकी तो हनुमान दादो सुखी रख है। यहाँ जय यहाँ है जी, यहाँ है ही नहीं। हो खाना और पीना पशुओं का काम है, खाना और पीना पशुओं का काम है। दो घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है, दो घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। बीती जाए रे तेरी, बीती जाए रे तेरी यूं ही जिंदगानी। थोड़ा हाथ खोल के ताली बजा करके प्रेम से बोलो अरे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो अरे। हाँ, इतनी बात समझो जन महाराज सत्संग कहीं झूलती को नहीं। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। हरि बोल। के सेवे पुषा परो धर्मो यथा भक्ति रथोक्षजे, अहेतुक्या प्रतिहिताम ये आत्मा संप्रसीदति। अभी महाराज श्री जी कह रहे थे कि गाय और कुत्ते को रोटी, पहली रोटी गाय को होनी चाहिए और अंतिम रोटी जो होती है वो कुत्ते को देनी चाहिए। लेकिन उल्टा चलता है, पहली रोटी तो महाराज धनी रे थाली में जावे सीधी, क्यों वहाँ कोई काम जानो हुए जन का जल्दी कर जन वो कुत्ते ने देने की बजाय भी ना देते महाराज। अब माने दे दे तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, नहीं। अभी महाराज श्री कह रहे थे ना कि जैसा आप करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। और गुरु भगवान भी कहते हैं कि पानी बाणी ईंधनी दूध ने लीजो छाण, क्षमा दया हृदय में राखियो गुरु जी बतायो जान। तो सब बातें विचार करके बताई कि पानी को छान करके पीना, बाणी को विचार करके बोलना। बाणी जब भी बोलो पहले तोलो, बुजुर्ग कहते थे कि पहले तोलो फिर बोलो। ऑलवेज स्पीक टू पोलाइट एंड स्वीट, के शब्द शब्द सब ही कहे, शब्द का करो विचार, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन बोलना कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, ये कोई नहीं जानता। जीभ के ऊपर जब घाव लग जाता है ना दांत का, तो कोई भी डॉक्टर के पास में नहीं जाता, वो स्वतः जानता है कि ये जीभ का घाव अपने आप ठीक हो जाएगा, दांत लग गया तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जानता कि इस जीभ का घाव अगर किसी और को लग गया तो महाराज जिंदगी भर ठीक नहीं होगा। इसलिए जब भी बोलो पहले तोलो फिर बोलो। मीठी बाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे और आपों शीतल होए। तो पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, अंतिम रोटी कुत्ते को। तो गाय की रोटी खा खा करके तो धनी गऊ जी से हो जाए, जिया चलावे देवियां भी चले फिर।
और अंतिम रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। कह दूं के माता बहनों बुरो तो कौन मानो, मैं पेट में गुड़गुड़ हो गए। अब अंतिम रोटी जी की है वह कुत्तन देनी चाहिए, वह कुत्तन है तो दे कहानी, क्योंकि लास्ट में सगला जिमार आप ही बचे। अब स्वभाव मांगो किसो को जे अठाली माता बहनों तो बहुत बढ़िया स्वभाव है भाई, थे बुरो ना मानियो। कई को स्वभाव बड़ो क्या बुरी नार को लक्षण सास अगर बुरो जवाई, कई को स्वभाव तो बड़ो बुरो है। लेकिन अठा जितनी भी माता बहनी है, मैं तो थारो बच्चों ही हूँ, अठा ही रहूं, शास्त्री एक अलग बात है। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, इसलिए अंतिम रोटी जो कुत्ते को देनी चाहिए। अगर आप इस संसार में आए और कोई कर्म ऐसा नहीं करके गए जो मानवता का हो, तो आपका मानव होने पर धिक्कार है। 83,99,999 योनियां निकल करके हम लोग 84,00,000वीं अंतिम योनि के अंदर हैं। और इस बार अभी अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठ्ठे शयनम, बार बार जन्मना और मरना लगा रहेगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान की एक वाणी में भी आता है, एक शब्द में आता है 13 नंबर के अंदर, उसको पढ़ना आप लोग अच्छी तरह से। मैंने भी कल से प्रारंभ किया है कि जाम्बो जी की वाणी ने मैं अच्छी तरह पढ़ूं, फिर संशोधन करूं कि है के नहीं। तो मैं 13 नंबर तक तो पूछ गयो, अभी याद तो को नहीं होया, नहीं याद कर लूंगा अगले साल। हो कर ले भलाई काम तेरे आएगी, कर ले भलाई काम तेरे आएगी, जाएगा जहां से। अच्छा और कुछ नहीं कर सकते आप तो एक पेड़ ही लगा जाओ। जीव दया पालने के लिए कहा ना, और खेजड़ली गांव के अंदर 363 लोग खेजड़ली को पेड़ों को बचाने के लिए अपने अपने आप को उन्होंने वार दिया इस संसार में पेड़ों के लिए। हमने क्या किया ये बताओ। आज घर के अंदर वुडन का काम करवाते हैं, लकड़ी का काम करवाते हैं, तो पूरे घर में लकड़ी का काम होता है। क्या किया ये बताओ। आज घर के अंदर वुडन का काम करवाते हैं, लकड़ी का काम करवाते हैं, तो पूरे घर में लकड़ी का काम होता है। लेकिन आपको पता है कि उस लकड़ी के काम में कितने पेड़ों के प्राण चले गए, ये पता है? कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा क्या आवश्यकता थी भाई, बता सकता है कोई? कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की कमी क्यों? क्योंकि पेड़ खा खा के तो मैं बार लगा दिया माँ, बुढ़न को काम करायो तकड़ो नहीं। ऑक्सीजन की कमी तो आएगी। पैसा इकट्ठे करने में लगे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जिन बच्चों के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, उनको प्राण धन ही नहीं मिलेगा, तो उस पैसे का क्या करेंगे बताइए। तो मैं सभी माताओं बहनों से भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि हो सके तो जीवन में एक एक पेड़ आप लगा दो निस्वार्थ रूप से। नहीं कि आप टाली लगावा देना आगे जाके महाराज 2 रुपया बांट लिया, नहीं, पेड़ का ही कहा है। तो कौन कौन पेड़ लगाएगा भाई एक बार हाथ ऊपर करके बता दें। आज जम्बवाणी में आप सभी बैठे हैं, तो जम्बवाणी के अंदर गुरु महाराज को साक्षी मान करके निस्वार्थ रूप से कौन कौन एक एक पेड़ लगाएगा? बस ज्यादा नहीं, मैं तो एक एक पेड़ की बात करता हूं। इल्ला छुट्टी है, हनुमान दादो थाने सुखी रखे। हो कर ले भलाई काम तेरे आएगी, कर ले भलाई काम तेरे आएगी, जाएगा जहां से तो साथ तेरे जाएगी, जाएगा जहां से तो साथ तेरे जाएगी। कहे बिंदु शर्मा रे भैया, कहे रवि शर्मा रे भैया, छोटी सी कहानी। आवाज नहीं आ रही है। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, कह मेवा से मेवाग्रे नान्य दस सत्परम पश्चात हम यदि तच्च यो शिष्य सो सम्य हम। कथा में आना, कथा में बैठना, सुनना अच्छी बात है, लेकिन कथा जब तक आपके मन में नहीं बैठेगी ना, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा।
ये ध्यान में रख लेना। कथा में आप बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और राम कृपा बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की, गुरु महाराज की अनन्य कृपा से आप लोगों को ये सत्संग कथा मिली है। आज तीसरा दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन निकल गया। बहुत गई थोड़ी रही, तीसरा दिन गया तो बहुत गई थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। अगर शब्दों में, वाणी में कहते हुए कोई गलती हो गई, इतना ही आज सत्संग होगा, तो इस दास को आप क्षमा करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयघोष अपने विरोध से बोलेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की, जामो जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। हे भी केशव की महाराज पीटी कराना के सत्संग करना आया।